पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान शर्मिष्ठा ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि क्या इंडिया इसको देख रहा है या नहीं देख रहा है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान, दिस इज ब्रांड मोदी। की सरकार, की सरकार। दर्शकों, जब ये सब कुछ कश्मीर में हो रहा है और दूसरी तरफ विक्टर गाओ, जो चाइनीज विचारक कह लीजिए, लॉयर कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, Don't do unto others what you don't want others do unto you. पाकिस्तान रोज आपको धमकी दे रहा है इंडस वाटर को लेकर। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हमारे यहाँ कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा देश है, बातचीत करिए। क्या आपने इन लोगों से पूछा कि भाई साहब 2 लेटर लिखिए तो पीओके पर, कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसका जहां जो फंसा हुआ है वो ले रहा है। चीन ताइवान लेकर रहेगा, आज नहीं कल लेगा, परसों लेगा। यूक्रेन का 20% हिस्सा रशिया ले चुका है, आपका भी जो है आप ले लीजिए। आप ताकतवर हैं तो ताकत की आजमाइश करिए, ले लीजिए। दुनिया बस तमाशा देखती है। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक भविष्यवाणी के साथ करते हैं। यह भविष्यवक्ता वो है जिन्होंने ये कहा था 2024 में कि आने वाले विधानसभा चुनाव बंगाल में ममता बनर्जी किसी हाल में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। मैं बात कर रहा हूं एसओ शर्मिष्ठा की, और शर्मिष्ठा अपने इसी तरह के हैरतअंगेज भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती है। इन्होंने एक और भविष्यवाणी की है, और चूंकि दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिनारियो जिस तरह का है, खासकर पाकिस्तान पीओके के इलाके में जो कुछ चल रहा है, उसके बाद मुझे ये लगा कि इनकी ये भविष्यवाणी आप तक लाई जानी चाहिए। अगर आपके स्क्रीन पर ये ट्वीट जो आप पढ़ रहे हैं, आप इसका लब्बो आप जाने, तो ये कह रहे हैं कि ऐसी दशा बन रही है जिसमें मंगल की महादशा है। इंडिया विल हैव ह्यूज मैप एक्सपेंशन बाय रीगेनिंग पीओके एंड मेनी अदर पार्ट्स। मंगल की महादशा बन रही है। इंडिया अपने बॉर्डर लाइंस को एक्सपेंशन करने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। पीओके जो लोग पूछते हैं कि कब आएगा, उनके लिए कह रहे हैं कि मेरे इस ट्वीट को सेव करके रख लो, वो समय नजदीक आ रहा है। क्या वाकई में ये संभव है? हम लोग वो हैं जिनसे ये बार बार पूछा गया, जिनकी राम में आस्था थी, उनसे पूछा गया कब बनाओगे मंदिर? राम राम चिल्लाओगे, तारीख नहीं बताओगे, धारा 370 कब हटाओगे? ये हमने आंखों से देख लिया। उन्हीं में से एक सवाल है पीओके का। शर्मिष्ठा ये कह रही हैं कि पीओके होने जा रहा है। क्या यही समय है, सही समय है? पीओके के अंदर जो कुछ चल रहा है, जो होता है, कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का हमसे वफादारी नहीं, तो पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो अब तरीका कार बनाओ। वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर वहां की जनता कह रही है कि हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम पाकिस्तान को नहीं जानते। और वहां जो कुछ कहा जा रहा है, सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी गई लाइनें कश्मीर में लोग गुनगुना रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर। अगर भारत की लाइनें पीओके के अंदर वहां के बाशिंदे गुनगुना रहे हैं, का मतलब साफ है कि वो भारत से कह रहे हैं कि वी आर रेडी। क्या आप तैयार हैं? क्या भारत तैयार है? सवाल यह है कि आखिर लंबे समय से भारत इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था
कि पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जब आवाज बुलंद हो रही है तो क्या आप इसे एक मौके के तौर पर देख रहे हैं? और जो शर्मिष्ठा ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि क्या इंडिया इसको देख रहा है या नहीं देख रहा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ नेता हैं वहां पीओजी के, वो कह रहे हैं कि हमें इस प्रदर्शन में भारत के मदद की जरूरत है और दुनिया भर के अखबारों में ये छप भी रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर लिख रहे हैं, पाकिस्तान की हरकतें दुनिया के ह्यूमन राइट्स चैंपियंस को क्यों नहीं दिखती? पीओजेके में प्रदर्शन कर रहे आम नागरिकों पर गोलियां, सैन्य वाहनों से कुचलने के आरोप हैं। दर्शकों, ये जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुने, ये जो हमने आपको क्लिप दिखाई है ये पीओजेके की बताई जा रही है, जहां आपने आवाजें सुनी होंगी धमाकों की, साथ में लोगों के नारे सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा जब आप ये विजुअल सुनेंगे जहां पर अजान दिया जा रहा है, ये विजुअल्स, ये तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान कर क्या रहा है। जो लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे हैं, इंडिया तैयार रहो, समय तेजी से नजदीक आ रहा है। एक और ट्वीट जो लेफ्टिनेंट कर्नल कह रहे हैं कि भाई द सेंटिमेंट्स ऑफ द मूवमेंट कैन नॉट बी डिनाइड, इट इज नाउ ऑन फॉर पीओजेके, फाइट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सो दैट पाकिस्तान विल no longer be able to fire bullet at them। वहां लोगों का एक तरह से नरसंहार हो रहा है। हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर। FCPC की सरकार, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। पीओके में जो हो रहा है वो ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व है। हमने आपने वहां कब ये देखा कि सरफरोशी की तमन्ना, ये गाने हमारे आजादी के तराने हैं। भारत की आजादी के समय भारतीय क्रांतिकारी ये गाने गुनगुनाया करते थे और आज के दौर में भी 26 जनवरी 15 अगस्त को हम यही तो गुनगुनाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगर ये पाकिस्तान की गलियों में, कश्मीर की गलियों में ये तराने गूंज रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सैकड़ों की संख्याओं में, हजारों की संख्या में महिलाएं वहां सड़कों पर हैं और तरानाए आजादी गुंजायमान है। जब हम आपसे कश्मीर के ये तमाम विजुअल्स दिखा रहे हैं जहां आजादी के तराने हैं, जहां कह रहे हैं अरे मेरा तेरा रिश्ता क्या, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान कोई नहीं, वो कह रहे हैं कि कुत्ता भी इससे बेहतर है, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को नहीं जानते। आईजी लियाकत को कुत्ता कहना, ब्रिगेडियर फायज को कुत्ता कहना, भुट्टो शुड्लो की सरकार, ब्रिगेडियर फयाज की सरकार। दर्शकों, जब ये सब कुछ कश्मीर में हो रहा है और दूसरी तरफ विक्टर गाओ, जो चाइनीज विचारक कह लीजिए, लॉयर कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए, वो ये कह रहा है कि अगर भारत इंडस वाटर का पानी रोकता है तो फिर चीन भी आएगा, चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। हमने बताया है कि ये कितनी प्रैक्टिकल या नॉन प्रैक्टिकल बात है, लेकिन इसके इतर जो कुछ पीओके में हो रहा है, चीन की तरफ से रिएक्शन का आना और पाकिस्तान रोज आपको धमकी दे रहा है इंडस वाटर को लेकर। तो
ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। जिस समय पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के आम लोग, कश्मीर के आम लोग परेशान हैं, वो इशारा कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भारतीय सेना और भारतीय एजेंसी को कह रहे हैं कि आप हमारी मदद करें। उस समय हमारे यहां क्या हो रहा है? हमारे यहां ये जो आपके स्क्रीन पर विजुअल दिखाई दे रहा है और मैंने जो दिखाया, ये देखिए, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल 7 आतंकियों को गिरफ्तार करती है जो पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर पेट्रोल बम से हमला और बाकी तरह की तैयारियों में लगे हुए थे। ये पहला मॉड्यूल जो है, इसमें सलमान और दानिश और चांद मियां, ये 2 लोग पकड़े गए हैं। ये पेट्रोल बम फेंकने की टास्किंग इनको की गई थी और ये पेट्रोल बम फेंकने आए थे। इनके पास से 3 पेट्रोल बम्स भी मिले हैं और चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली है। और इनको हैंडल कर रहा था एक हुनैन राणा, जो कि शहजाद भट्टी का एसोसिएट है। दूसरे मॉड्यूल में 4 लोग हैं, जिनमें से एक तैयब है जो कि शाहीन बाग का रहने वाला है। उसके साथ उनका साला है अली फजल, जो कि चोरी के केसेस, उस पर पहले भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के केसेस हैं। साथ में एक जुबैर है और जुबैर के अलावा एक चौथा आदमी मलकियत है, जो कि अमृतसर का रहने वाला है। ये अक्रॉस दी बॉर्डर जो आर्म्स की ट्रैफिकिंग है, वो सोफिस्टिकेटेड आर्म्स लेके आते थे और वो आर्म्स जो है यहाँ पर लाके उनकी ट्रैफिकिंग करके और उनको गलत कामों के लिए उन आर्म्स को देते थे। क्या आपको ये सब यूं ही लग रहा है या संयोग लग रहा है या बस हो गया? आप ये सोचिए, पाकिस्तान पीओके के सवाल पर हैरान है, परेशान है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि यह मसला इंटरनेशनल लेवल पर जाए, लेकिन वहां जिस तरह का खून खराबा और खूनो गैरत पाकिस्तानी आर्मी ने मचा रखा है, जिस तरीके से वो जानता है कि भारत अगर आवाज बुलंद करता है तो पाकिस्तान फंसेगा। और उसी दौरान हमारे यहां आतंकियों की गिरफ्तारी हो रही है। और मैंने आपको सुनवाया, जो स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। जिस समय दिल्ली से गिरफ्तारी होती है, उससे 2 दिन पहले गुजरात एटीएस 8 आतंकियों को, जो जैश के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये सब के सब भारतीय हैं, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। किसी का दिल जैश के लिए धड़क रहा है, किसी का दिल आईएसआई के लिए धड़क रहा है। और यह सब हो किस समय रहा है? जिस समय पीओके में एक्शन है। ये गिरफ्तारियां जो आपको मैं दिखा रहा हूं, वो चाहे गुजरात की हो, वो चाहे दिल्ली की हो, उसके अलावा 1 महीने पहले दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान बैग्ड एक और टेरर सिंडिकेट को बुक्का भांडा फोड़ किया था। ये सभी चीजें जब आप एक साथ जोड़ें, आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से इस तरह की तस्वीर का आना और अचानक भारत के अंदर टेरर मॉड्यूल्स का एक्सपोज होना या इस तरह की गिरफ्तारी होना, आपको क्या ये चीजें जुड़ी हुई लग रही हैं कि नहीं लग रही? आप इसको सिंक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? और देखिए, जिस समय ये सब चल रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान फंसा हुआ है बुरी तरह। जहां वहां उनके लोग कह रहे हैं, कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता ही नहीं है। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का जिस समय भारत टेरर मॉड्यूल्स को एक्सपोज कर रहा है, जिस समय पीओके में इस तरह का त्राहिमाम मचा हुआ है, हमारे यहां लोग क्या कर रहे हैं? हमारे यहां कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रहे हैं, मोदी जी पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा देश है, बातचीत करिए, बैठ के चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, शहबाज शरीफ से हाथ मिलाइए, बातचीत करिए। बातचीत आपके यहां आईएसआई, जिस समय ये लोग लेटर लिख रहे हैं, उस समय भी आईएसआई और जैश के लोगों को दिल्ली पुलिस, गुजरात एटीएस गिरफ्तार कर रही है। हमारे यहां लोग कह रहे हैं कि चलिए बातचीत करते हैं। आपको ये चीजें क्या यूं ही दिखाई दे रही हैं? दरअसल दोस्त, बात क्या है ना कि पाकिस्तान बुरी तरह से पीओके में फंसा हुआ है और उसके जिम्मे जो कुछ भी है, वहां की आईएसआई के हिस्से में जो कुछ भी है, वो जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उन्होंने अपने सारे धागे खोल दिए। वो चाहते हैं कि भारत को भारत के अंदर उलझा करके रखो, ताकि भारत को पीओके के लिए समय न मिले। आप अंदर इंगेज रहेंगे
तो आप क्या पीओके का सवाल उठा पाएंगे? और इस दौरान पीओके में जो कत्लो गैरत उसको करनी होगी वो करेगा। लेकिन पाकिस्तान की दिक्कत एक और है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि पाकिस्तान खुद को भारत के बराबर बार बार आंकता है। भाई हम लोग एक साथ कई प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं, और तुमको तो कैसे हैंडल किया है वो दुनिया देख ही रही है। इसीलिए ये जो अचानक लेटर लिखने का सिलसिला शुरू हुआ वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान पीओके में फंसा हुआ है, और पीओके उसके हाथ से, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, अब तो भविष्यवक्ता बोलने लगे हैं। और दूसरी तरफ जो विक्टर गाव कह रहा है वो बात कितनी प्रैक्टिकल है, जब चाइना का 80% ऊर्जा जरूरतों का सामान स्टेट ऑफ मलक्का से जाता है। दर्शकों, कुछ लोगों को यह लगता है कि स्टेट ऑफ मलक्का में भारत जाके ताला लगाएगा, कुछ लोगों को लगता है कि भारत स्टेट ऑफ मलक्का में जाके सिक्कर बांध देगा चारों तरफ से। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो बाबू, थोड़ा पढ़ना लिखना सीखो। एक कॉकरोच सबके साथ घूमने से नहीं होगा, उससे ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। समंदर में कोई ताला नहीं लगना है। जिस इलाके से चीन अपना पूरा व्यापार करता है उस इलाके में इंडियन नेवी को बस यह कहना है कि स्टेट ऑफ मलक्का इज अ वॉर जोन, और चाइनीज कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि चाइनीज शिप्स को जो भी इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस दे रही होंगी उनका प्रीमियम काफी ऊपर चला जाएगा, और उस प्रीमियम के ऊपर जाते ही चीन में महंगाई बढ़ जाएगी। यह कहानी कुछ और है। सामान्य भाषा में बता रहा हूं कि वहां कोई ताला नहीं लगाना है। जिन लोगों को लगता है कि अरे स्टेट ऑफ मलक्का से भारत रोक देगा तो चीन उधर से चला जाएगा, चीन इधर से चला जाएगा। जो लोग स्क्रीन पर 2 लाइन खींच देते हैं, कहते हैं ये वाला रास्ता बंद कर दोगे तो इधर से चले जाएंगे। चूरन चूरन बाबू, तालाब में, समंदर में, महासागर में बड़ा अंतर होता है बेटा। कागज वाला नाव नहीं है कि नाले में भी चला लोगे। बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं, चलने के लिए उतनी गहराई भी चाहिए। कितना टेक्निकलिटी बताएं। क्या है, पढ़ाई लिखाई शुरू करो। देखो, कॉकरोचों के साथ रहने से काम चलेगा नहीं। दूसरा सवाल उन लोगों से पूछो जो लोग इस देश में रहकर कहते थे कश्मीर मेरा तेरा रिश्ता क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। अभी पूछो, कश्मीर में सब ओके है जो भारत के हिस्से है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए इन लोगों को महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो जो मीरवाइज उमर फारूक है वो, ये जो हमारे यहां फॉर्मर रॉ चीफ थे एएस दुल्लत, ये मनोज झा आरजेडी वाले, क्या आपने इन लोगों से पूछा कि भाई साहब 2 लेटर लिखिए तो पीओके पर कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, इस पर जरा लेटर लिखिए, मोदी जी पर दबाव बनाइए कि मोदी जी एक्शन लीजिए। नहीं सुनोगे। इसलिए आंखें खुली रखिए, कान खुला रखिए, और जो मैंने कहा कि वो होने ही जा रहा है। क्योंकि देखो, जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है, सब कोई अपना अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। जिसका जहां जो फंसा हुआ है वो ले रहा है। चीन ताइवान लेकर रहेगा, आज नहीं कल लेगा, परसों ले। यूक्रेन का 20% हिस्सा रशिया ले चुका है। आपका भी जो है आप ले लीजिए। आप ताकतवर हैं तो ताकत की आजमाइश करिए, ले लीजिए। दुनिया बस तमाशा देखती है, दुनिया में कोई रोकने नहीं आएगा आपको। बाकी देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।